स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीके जनरल स्टडीज में। यहां पर आप सभी अभ्यर्थियों के लिए 185 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। जी हां, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जिला रायपुर की तरफ से यह भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। 7/1/2025 की स्थिति में यह जारी हुआ है। तो चलिए कौन कौन सा पद है इसको मैं बताऊंगा। सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर कुछ न कुछ पद आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपका तृतीय श्रेणी हो, चतुर्थ श्रेणी हो। तो आप वीडियो में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटी के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं, चाहे तैयारी से संबंधित हो या जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन, स्टेट की या सेंट्रल की सारी वैकेंसियों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर करिए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी यह जानकारी पता लग सके। तो चलिए, संविदा भर्ती है 185 पदों के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये PDF आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम में जाकर आप डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो ग्रुप मिल जाएगा, या इस वीडियो के नीचे में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो चलिए, यहाँ पर संविदा भर्ती हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत यहाँ पर वित्तीय वर्ष है जो, उसके तहत यहाँ पर जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत जिला स्तरीय संविदा रिक्त पदों की यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। इस हेतु इच्छुक उम्मीदवार आवेदन दिनांक 15/1/2025 से 4/2 तक कार्यालय समय शाम 5:30 बजे तक विभागीय वेबसाइट यहाँ पर देख सकते हैं http.gohealth.cg.in पर रेस यहाँ पर रायपुर काउंट 2025 पर ऑनलाइन आमंत्रित किए जाते हैं, जो कि बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है। ऑफलाइन में क्या है, 10 प्रकार के यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए भरना है, तो 10 स्पीड पोस्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे पैसा लग जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, ऑनलाइन है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5:30 बजे तक आपको फॉर्म भरना है। कब से? 15 से स्टार्ट होगा फॉर्म भरना और 4/2 तक चलेगा, 15 जनवरी से 4 फरवरी तक। तो चलिए, क्या क्या पोस्ट है। सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, जिसमें आपका 16,500 रुपये पेमेंट रहेगी। और सामान्य अभ्यर्थी के लिए इसमें 4 पद है, 1 फीमेल है, तो टोटल 5 पद है, 1 फीमेल और 4 यहाँ पर पुरुष। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा आपका SC का 1 है, ST का 1 है, OBC का 1 है, और इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है 8 पोस्ट रखा गया है 8 पदों के लिए। इसके लिए जो योग्यता रहेगी तो BSc नर्सिंग और GNM कोर्स पास होना अनिवार्य है, और इसका आपका रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। कहाँ पर? CG नर्सिंग काउंसिल में। उसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट है, और जिसमें 16,500 रुपये सैलरी है, जो कि ठीक ठाक सैलरी है। आप ये नौकरी करते करते आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट रखा गया है, 3 सामान्य है, 1 SC, 1 ST, 1 OBC। और इसके लिए जो योग्यता है BSc नर्सिंग और GNM पास होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का यहाँ पर पोस्ट है, 31,500 रुपये पेमेंट है। टोटल 4 पोस्ट रखा गया है, सभी में 1-1 पद है यहाँ पर। इसके लिए MSc साइकेट्रिक नर्सिंग अथवा BSc नर्सिंग के साथ डिप्लोमा इन साइकेट्रिक नर्सिंग होना जरूरी है। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। उसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर का भी और पद है यहाँ पर, जिसमें 16,500 पेमेंट है। टोटल 1 पद रखा गया है। BSc नर्सिंग के साथ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जीवित पंजीयन होना जरूरी है। डेंटल असिस्टेंट का है, 12,000 पेमेंट है, 1 पद है, वो भी बैकलॉग है। इसमें यहाँ पर देख सकते हैं मेट्रिकुलेशन पास होना जरूरी है, और साथ ही साथ यहाँ पर 1 ईयर्स का जो कोर्स होता है लैब टेक्नीशियन डेंटल वर्क, उसके यहाँ पर रहेगा। साथ ही साथ डेंटल टेक्नीशियन और मेडिकल कॉलेज से, और 2 साल का एक्सपीरियंस इन डेंटल कॉलेज क्लिनिक ओनली गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर में, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का 16,500 पेमेंट है, 5 पद रखा गया है, 2 सामान्य, 1 ST, 1 SC, 1 OBC। इसके लिए BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ होना चाहिए कोर्स, और रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, अथवा पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट हेल्थ इंटीग्रेटेड कोर्स विथ राइव रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, किसमें? नर्सिंग काउंसिलिंग में। उसके बाद है यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का है, जो कि क्लिनिकल पोस्ट के लिए, जिसमें 31,500 पेमेंट है, 1 पद रखा गया है। और MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो इन लोग भी उसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यदि जिलों में MPhil साइकोलॉजी अभ्यर्थी नहीं मिलने की दशा में MSc MA साइकोलॉजी को प्राथमिकता दिया जाएगा। साइकोलॉजिस्ट है क्लिनिकल और है यहाँ पर 23,000 पेमेंट है, 7 पोस्ट है, जिसमें 4 पुरुष है सामान्य में, 1 महिला है, बाकी 1-1 पोस्ट यहाँ पर ST SC OBC में। MPhil साइकोलॉजी यदि योग्यता न होने की दशा में सेम योग्यता दोनों का यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है सोशल वर्कर है, 22,000 पेमेंट है, और 1 पद रखा गया है सामान्य में। MPhil साइकेट्रिक सोशल वर्क को प्राथमिकता दिया जाएगा। यदि उक्त योग्यता न होने की दशा में मास्टर ऑफ सोशल वर्क को प्राथमिकता दी जाएगी, जो कि रेगुलर बोला गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 10वें नंबर का पोस्ट है, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का पोस्ट है, 13,650 पेमेंट है, और 1 पोस्ट रखा गया है ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा। तो अगर आप स्नातक हैं, कोई भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ आपके पास जिससे PGDC है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद है सीनियर असिस्टेंट और पद है 13,650 रुपये पेमेंट है, सेम योग्यता है, दोनों में 1-1 पद रखा गया है।
उसके बाद है रेडियोग्राफर का है 5 पद, 15,000 पेमेंट है, और 2 सामान्य में, एक ST SC OBC में। इसके लिए जो योग्यता है 10 2 पद्धति में 12वीं कक्षा विषय में यहाँ पर विज्ञान विषय के साथ 12वीं पास, और 6 किरण तकनीशियन रेडियोग्राफर का छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए, और छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिलिंग में रेडियोग्राफर का यहाँ पर पंजीयन जीवित होना जरूरी है। उसके बाद है वार्ड अटेंडेंट का पद है, 8800 पेमेंट है, 4 पोस्ट रखा गया है, 2 सामान्य SC ST में, और यहाँ पर सेकेंडरी उत्तीर्ण के साथ अस्पताल में कार्य करने का 1 वर्ष का अनुभव। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंडरी बोला गया है, 12वीं पास के साथ यहाँ पर आपका 1 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपका सपोर्ट स्टाफ का है, मेंटल हेल्थ में 8800 पेमेंट है, 4 पोस्ट रखा गया है, 8वीं पास रखा गया है, तो यहाँ पर भी केवल 8वीं पास है, 4 पोस्ट है। उसके बाद डेंटल असिस्टेंट, तो यहाँ पर 7 पद है, 12,000 पेमेंट है, 4 पुरुष है सामान्य अनरक्षित में, 1 महिला है, 1 पोस्ट इसमें रखा गया है। तो यहाँ पर इसके लिए मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, तो अगर आप यहाँ पर मैट्रिक पास हैं, साथ ही साथ वर्क यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन में मेडिकल कॉलेज का और 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। उसके बाद आपका NM का पोस्ट है, 12,000 पेमेंट है, टोटल 12 पोस्ट है, जिसमें देख सकते हैं 12 पोस्ट में 10 सामान्य अभ्यर्थियों के लिए, 5 यहाँ पर PWD OL के लिए है, और 2 यहाँ पर PWD OL है, 2 अदर जो कैटेगरी उसमें 12वीं पास, साथ ही साथ NM पास होना चाहिए, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी होना आपका जरूरी है CG नर्सिंग काउंसलिंग से। फार्मासिस्ट है, टोटल 2 पोस्ट रखा गया है, 16,500 पेमेंट है, और यहाँ पर डिग्री इन डिप्लोमा फार्मेसी से 50% होना चाहिए, और फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। एक्स-रे टेक्नीशियन का यहाँ पर टोटल 6 पद है, 14,000 पेमेंट है, 3 सामान्य में, 1 ST SC OBC में, 12वीं पास होना चाहिए विज्ञान विषय के साथ, 6 किरण तकनीशियन में, जो ऊपर दिया हुआ है सेम योग्यता अभी बताया हूँ, ये पाठ्यक्रम में है। उसके बाद है नर्सिंग ऑफिसर का 16,500 पेमेंट, 23 पद रखा गया है, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट है, देख सकते हैं। इसके लिए BSc नर्सिंग एंड JNM पास होना जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक ऑफ ऑर्डर प्योरिटी लाइक 1 और 2। तो यहाँ पर MPW 14,000 पेमेंट है, 31 पोस्ट रखा गया है, इसमें अच्छा खासा पद है, और मस्ट है पास, मतलब 12वीं पास होना जरूरी है यहाँ पर बायोलॉजी सब्जेक्ट के साथ, और 1 ईयर डिप्लोमा इन मल्टीपर्पज़ वर्कर ट्रेनिंग में, यहाँ पर मल्टीपर्पज़ जो बोला गया वर्कर में ट्रेनिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट में आपका पैरामेडिकल काउंसलिंग में जो रजिस्ट्रेशन है वो होना जरूरी है। उसके बाद है जूनियर सेक्रेटरियल का, टोटल 28 पद रखा गया है, 12,000 पेमेंट है, अच्छा खासा इसमें आपका पोस्ट है, तो आपका 12वीं पास, साथ ही साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। उसके बाद क्लास 4 तक का 27 पोस्ट है, 10,000 पेमेंट है, ये भी ठीक ठाक है, 10वीं पास रखा गया है, और इसमें भी अच्छा खासा आपका पोस्टर रखा गया है। टोटल 185 पद है। कैसे आपका चयन प्रक्रिया होगा, चलिए उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ। पद वार रिक्तियों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर OL 1 लेग के लिए है, OA 1 आर्म, F फीमेल, तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके लिए भी पोस्ट है। और आवेदन संबंधी जो दिशा निर्देश है, तो चलिए, अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवास होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित जिले का स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो दस्तावेज सत्यापन के समय छत्तीसगढ़ के कोई भी निवासी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी जिले वाले। 1 से अधिक पदों में भर्ती है तो इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। तो जिसके लिए भी आप फॉर्म भरेंगे, अलग अलग पद के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, तो अलग अलग भर सकते हैं, ऑनलाइन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आवेदित पद से संबंधित कार्यानुभव हेतु प्रति वर्ष के मान से 2 अंक दिया जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत जो अधिकारी कर्मचारी से संबंधित कार्यानुभव प्रति वर्ष के मान से 3 वर्ष। तो इसको देख सकते हैं, इसमें क्या क्या योग्यता है, जो भी आपके पास योग्यता है, अनुभव है, उसको जरूर इसमें लगा दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर आगे, और मैं जो चयन की प्रक्रिया है उसको आगे मैं बता देता हूँ क्या रहेगा। आयु गणना, तो संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु कम से कम 18 वर्ष है और अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु रहेगा तथा 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, तो अच्छी बात है। 1 जनवरी 2025 से आप 18 वर्ष के अगर हो गए हैं तो फॉर्म इसमें भर सकते हैं, जरूर इसको देख लीजिएगा। संविदा की नियुक्ति अवधि 31 मार्च 2025 के लिए होगी। ये धीरे धीरे हर वर्ष बढ़ते रहता है, इसमें इतनी आसानी से कोई हटाता नहीं, क्योंकि ये आपका राष्ट्रीय सेंट्रल की वैकेंसी है। और जो पेमेंट मैं आपको बता दिया हूँ, और प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी उपरांत दावापत्ति हेतु पात्रों की सूची जारी की जाएगी, तो जरूर इसको ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर आपका आएगा पात्र ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर चलिए, जो क्या है, कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। 1 से 10 गुना होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। 11 से 50 होने पर कुल विज्ञापित रिक्त पदों का 5 गुना। आवेदन प्रारूप के साथ कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के मूल दस्तावेज एवं 100 प्रमाणित
प्रति के साथ अभ्यर्थियों को उपस्थित होना है। तो ये कहाँ पर है, जब आपका कौशल परीक्षा या लिखित परीक्षा साक्षात्कार होगा तो ये सारे डिटेल आपको लेके जानी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, या रहेगा तो आप उसको ले जा सकते हैं। लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, साक्षात्कार हेतु यहाँ पर प्रवण सूची, अंतिम चयन सूची यहाँ पर देख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 65%, एएनएम जीएनएम नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 60%, अनुभव अधिकतम 10 से 15 अंक, एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को अधिकतम 15 अंक, प्रत्येक पूर्ण वर्ष होने पर 3 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी फील्ड से हैं। लिखित कौशल साक्षात्कार परीक्षा 20 अंक का रहेगा। यहाँ पर पद के अनुरूप लिखित कंप्यूटर टेस्ट, स्किल टेस्ट, साक्षात्कार आदि के रूप में कौशल परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थियों को यहाँ पर लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित कुल 20 अंक का 30% अंक अर्जित करना अनिवार्य रहेगा तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के विज्ञापित रिक्त पदों के लिए यहाँ पर वर्गों के न्यूनतम हर 20 अंक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अंक अर्जित नहीं करने की दशा में अपात्र माना जाएगा। पद क्रमांक 13, 14 एवं 22 हेतु शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के 85% लिया जाएगा तथा अनुभव में 10 से 15 अंक, अधिकतम 5 वर्ष के लिए एनएचएम में कार्यरत अभ्यर्थियों को 15 अंक, प्रति वर्ष 3 अंक के मान से दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के आदेशानुसार कोरोना महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु 10 अंक बोनस दिया जाएगा। तो ये अच्छी बात है। एक से अधिक प्रकार के यहाँ पर अनुभव वाले को लाभ दिया जाएगा। कौशल परीक्षा के लिए यहाँ पर सभी को मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा। प्रतीक्षा सूची, कुल स्वीकृत पद के 25 पदों पर 200%, 25 से 50 पद हेतु 150% एवं 50 से अधिक पदों के लिए 100% अंकों को प्रतीक्षा सूची रखा जाएगा ताकि भविष्य में रिक्त होने वाले पद पर तत्काल भरे जा सकेंगे। अंतिम चयन सूची प्रतीक्षा वैधता प्रकाशन की तिथि से 1 वर्ष के लिए रहेगा। तो यहाँ पर अनुभव में देख सकते हैं, ये सारी डिटेल है। कुछ भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरिट के आधार पर भर्ती होनी है तो निश्चित ही आप फॉर्म अवश्य भरेगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए इसमें आपका पोस्ट रखा गया है। तो कंटिन्यू हर जिले से वैकेंसियाँ निकल रही है। चैनल में आप जाकर देखिए, मेरे डीके जनरल स्टडीज़ में बहुत सारे वैकेंसियाँ संविदा और आपकी रेगुलर भर्तियाँ निकल रही है। तो यह जानकारी थी। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट करिए। चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।